हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है कोल माइनिंग की तरफ से। कोल इंडिया की तरफ से न्यू सरकारी नौकरी की वैकेंसी आउट कर दी गई है, जो कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एंड डिप्लोमा एंड बीटेक सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है, अलग अलग बेस पे आपकी जॉब्स लगने वाली है। यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनी की वैकेंसी है, जिसे हम टेक्नीशियन का दर्जा देते हैं अदर पोस्ट में अगर वैकेंसी निकलती है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। फिर जो बीटेक कैंडिडेट है उनके लिए एई असिस्टेंट इंजीनियर एंड ऑफिसर्स लेवल की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ट्रेड क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात ये किस टाइप की जॉब है। डिपार्टमेंट पहले सुन लो। कोल इंडिया का बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो ज्वाइंट वेंचर है, इस तरह से बहुत सारा रिक्रूटमेंट है। जैसे कि आपका है एनएलसी, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कोल इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। तो यहीं से वैकेंसी आउट की गई है। जितने भी कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो पहले भी बता रखी है। ये एक रिमाइंडर कॉल है, यानी कि ये आप सभी कैंडिडेट के लिए सूचना है, रिमाइंडर की जाती है, अलर्ट है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे भर देना, क्योंकि जॉब्स बहुत अच्छी खासी है। दो तरह की नोटिफिकेशन है, दोनों को चलिए हम वन वन कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। देखिए गाइस, ये है एईजेई एग्जाम्स। इसी तरह आपको पता है एसएससी की तरफ से बम्पर वैकेंसी रिलीज की कर दी गई है 968 पोस्ट पर। जेई की जबरदस्त रिक्रूटमेंट है, और इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट से जेई की वैकेंसी निकल चुकी है। और आप ऑल इंडिया के एईजेई एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीडब्ल्यू लेकर आया है आप सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल बैच। गाइस, ऑल इंडिया एसएससी जेई की एग्जाम्स के लिए एसएससी जेई फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दी गई है। स्पेशल ऑफर प्राइस में मिल रही है मात्र 2499 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आज ही ज्वाइन करें। एक स्पेशल बैच एसएससी जेई अभ्यास बैच लॉन्च की गई है, ये मात्र 999 रुपये में मिल रही है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया एईजेई एग्जाम्स के लिए अशोका 2.0 बैच लॉन्च कर दी गई है। ये आपकी देख सकते हैं 3999 रुपये की बैच है, मात्र 2999 रुपये में आप ले सकते हैं। एंड एक आपका है कर्तव्य बैच, ये 2 ईयर वैलिडिटी की कोर्स है। ये आपको 4999 रुपये की बैच मात्र 3999 रुपये में मिल रही है। यहाँ पर मेरा कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एंड एक जो नई भर्ती आई है यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जेई की, आप इसकी भी बैच ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दी गई है मात्र 1999 रुपये की। एनआरआरबी जेई एस्पिरेंट्स के लिए जेई एक्सप्रेस बैच लॉन्च हो चुकी है 2.0 की, मात्र 2499 रुपये में मिल रही है। ये बैच जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी भी मिलेगी आपको। एंड बेस्ट आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करने वालों सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 बैच लॉन्च कर दी गई है मात्र 999 रुपये में। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना ये भी। एंड एक बैच है पाथ बैच फॉर एसएससी जेई सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए, ये भी मात्र 2499 रुपये में मिल रही है। एंड एक बैच जो चाणक्य बैच थी बीओडी, ये ऑल इंडिया एईजेई एग्जाम्स के लिए, ये मात्र आपको 1999 रुपये में मिल रही है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, और साथ में मेरा कोड यूज़ करना ना भूलें। एंड बेस्ट एईजेई खजाना बैच, इंडिया के किसी भी एईजेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मात्र 1499 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं। वो भी मेरा कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 200 डिस्काउंट मिलेगी आपको। नहीं गाइस, आप इंडिया के किसी भी एईजेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए स्पेशल बैच लॉन्च की गई है यहाँ पर, जो कि टोटली डिलीवर की जाती है इंग्लिश, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज द्वारा। क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती है, डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन सारे प्रोवाइड होंगे इनके। एंड चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइडेड। एंड वीकली टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड प्लस मॉक टेस्ट इनके ऐप पे अवेलेबल होते हैं। लाइव लेक्चर दी जाती है, वो भी इंडियाज़ के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा पीडब्ल्यू की ऐप के, और वन टू वन डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। गाइस, इनमें से जिस भी बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो हरी अप गाइस, ज्वाइन द बैच एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन, क्रैक द एग्जाम्स। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की वो। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द से जल्द ज़रूर फॉर्म भर ले। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। ये आपका है एनएलसी, यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
इस डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कोल लीड करती है, यानी कि कोल इंडिया के अंडर में आता है। नवरत्ना सेक्टर ये एक पीएसयू जॉब है और यहीं पर वैकेंसी रिलीज की गई है पीएपीएस कैंडिडेट के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। जो कैंडिडेट एनालिसिस के अंडर में आता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, वो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, आम जनता कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें आपका रिस्ट्रिक्शंस लगा है कि पीएपीएस आपका होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। मैं बताऊंगा इसमें एक्चुअली होता क्या है पीएपी। नोटिफिकेशन देख लो, अगर आपने देख लिया है, अप्लाई कर लिया तो दैट्स गुड। आप वीडियोस को लाइक करके वीडियो से जा सकते हो छोड़ के। जिसने नहीं देखा, जिन्हें नोटिफिकेशन भी नहीं देखा, वीडियोस को पूरा देखना। वैकेंसी दो तरह की है। पहली रिक्रूटमेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये आपका टेक्निकल ओएनएम बेस पे बोलते हैं। इसकी जॉब लगती है ना तो ये जेई कहलाती है, यानी कि जूनियर इंजीनियर का लेवल का ये जॉब है। इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पीरियड 3 साल की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग, वो भी आपका मिनिमम 3 ईयर की ड्यूरेशन से आपने कर रखी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, मान लो 12th पास करके डिप्लोमा हो, आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के लिए टोटल वैकेंसी कितनी रिलीज की गई है? 100 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से डिप्लोमा हो एलिजिबल है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, पीएपी एरिया होना चाहिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये वैकेंसी माइन एंड माइन सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट में रिलीज की गई है। तो इसमें आपका 3 ईयर ये भी ट्रेनिंग होगी। आपने आईटीआई कर रखी हो एनी इंजीनियरिंग ट्रेड, यानी कि ऑल ट्रेड, आपने आईटीआई पास आउट करके किसी भी ऑल ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंजीनियरिंग लिखा है, तो इंजीनियरिंग कौन सा ट्रेड होता है ये भी समझे। देखिए, जो अधिकतर कैंडिडेट, जैसे कि आपका एक प्लम्बर हो गया, टर्नर हो गया, आपका देख सकते हैं, उसके बाद सीट मेटल वर्कर हो गया, सीएस एन आईटी हो गया, इस तरह से जो ट्रेड है वो ट्रेड इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, मशीनिस्ट, वेल्डर, मशीनिस्ट ग्राइंडर। इस तरह की जो ट्रेड है, जो इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड हो, वो आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, ये सारे एलिजिबल हैं। आप अपना, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना, काफ़ी सारा क्लैरिफिकेशंस मिलता है। तो आप अपना ट्रेड इसमें बताना, मैं आपको बता दूंगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। 3 ईयर की इसमें, अगर आपने दोबारा से आपने 10th पास कर रखी हो और आपने एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है एनी इंजीनियरिंग ट्रेड, जो ट्रेड मैंने नाम लिया उस ट्रेड में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 139 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है, एक चीज़ का ध्यान रहे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप काउंट करोगे तो 239 पोस्ट पर वैकेंसीज निकल के आती है, जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, लेकिन आपका पीएपी होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रहे, पीएपी ज़रूरी है यार, पीएपी के विदाउट पीएपी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें 18 से 37 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाकी बात एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। सैलरीज वगैरह देखना चाहें तो डिप्लोमा वालों की 2-3 साल तक 18, 20,000, 22,000 मिलेगी, और आईटीआई वालों के लिए 14, 16 और 18,000, यानी कि 3 साल तक आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जाओगे रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो रिटन टेस्ट होना जरूरी है। अब एक जरा देख लेते हैं कि ये पीएपी होता क्या है। 25% ऑफ द स्लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी अलॉटेड द रेस्पेक्टेड अवॉर्डेड होम अवॉर्डेड हैज बीन बिफोर 1 जनवरी 2014। देखिए, 25% जो अलॉटेज होता है, जो एनालिसिस द्वारा अवार्ड किया गया है अलग अलग जगह पे, वो कर सकते हैं। और 25% ट्रेनिंग अलॉटेड है रेस्पेक्टिव, जो आपका एनालिसिस में ट्रेनिंग किया है वो एलिजिबल है। एंड 50% ट्रेनिंग अलॉटेड रेस्पेक्ट टू वोमेन एंड अवार्ड्स, वहाँ पर आपको अलॉटेड किया जा सकता है। तो अलग अलग चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन होता है, जैसे कि मान लो आपका फादर हो गया, सन हो गया, डाउटर हो गया, कोई अवॉर्डीज़ है, फैमिली मेम्बर अवॉर्डीज़ है, तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो गए। सन इन लॉ, डाउटर, ये सारे कैंडिडेट होना चाहिए आपका, कहीं से भी हो आप आराम से एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है कि जैसे कि आपका फैमिली में कोई हो अवॉर्डी, वो अप्लाई कर सकता है। आपने नॉमिनेट पर्सन हो या फिर गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अवॉर्डी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पीएपी एरिया। कहीं भी एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पीएपी का आपका फुल फॉर्म, पीएपी क्या है, कहीं से भी किए हो। अधिकतर होता है कि एनसीएल द्वारा जो एनएलसी है, वो प्रोजेक्ट अफेक्टिव पर्सन होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो सारी चीज़ें एक बार ज़रूर पढ़ लेना। कोई आम जनता इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अवॉर्डीज हो, अवॉर्डी मतलब आपको अवार्ड मिला है नेशनल वगैरह कहीं से भी, एनएलसी, कोल इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट से, आपका कोल इंडिया में कहीं कहीं पे काम करते हो, एनालिसिस में काम कर रहा हो, आपके कोई भी रिलेटिव हो तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका ज़मीन आता है कोल इंडिया के अंदर में तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है इसमें, तो कोई एक नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ, तो पूरा आपको चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी बात एग्ज़ाम मैंने बता दिया है। फॉर्म की मैं बात करूँ तो फॉर्म इसकी है लास्ट डेट 19 अप्रैल 2024 तक अप्लाई करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जाइए जाकर फॉर्म अप्लाई करें। आपका अभी पास टाइम है, 8 दिन का समय है। आप आराम से फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके आप बता दीजिएगा। वीडियो इस पे लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।